बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मलेशिया की काफ़ी सारी अप्रूवल्स के ऊपर अपडेट्स हैं और मलेशियन इमिग्रेशन इस टाइम के ऊपर किन किन चीज़ों के ऊपर प्लान बना रही है और आने वाले दिनों में और आने वाले कुछ महीनों में मलेशियन इमिग्रेशन आपको कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगी और मलेशियन गवर्नमेंट जो है आपको इमिग्रेशन के हवाले से कहाँ कहाँ एक्टिव नज़र आएगी, सारी की सारी आज हमने बात करनी है। इसके साथ साथ जिन जिन लोगों के कॉलिंग अप्रूवल्स रुके हुए हैं उनका क्या बनेगा और डेली बेसिस के ऊपर हमें मैसेजेस आते हैं कि यार इन कॉलिंग अप्रूवल्स का क्या बनेगा और क्या ईद के बाद कोई अच्छी खबर मिलने के चांसेस हैं। इसके ऊपर भी आज हमने बात करनी है और काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और जितनी भी अभी डेवलपमेंट हुई हैं इन कुछ दिनों में वो सारी की सारी आपके सामने हम रखेंगे और हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी डेवलपमेंट हमारे सामने आए वो अथेंटिक और बिल्कुल ठीक हो ताकि आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर की जाए। मलेशियन इमिग्रेशन इस टाइम के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रही है और मलेशियन गवर्नमेंट के सामने इस टाइम के ऊपर ये आइडिया है कि यार बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं। अब मलेशियन गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि ये चीज़ें जो हाईलाइट हो रही हैं इनको कैसे कॉप अप करना है, क्योंकि एक तरफ से मलेशियन इमिग्रेशन को और मलेशियन लेबर डिपार्टमेंट को जो मसला आ रहा है वो आ रहा है कि ये जो टायर 2 और टायर 3 वाला रोला है इसको भी ठीक करना है उन्होंने। अब इसके साथ साथ वो टायर 2 और टायर 3 के रोले को तो वो सही कर लेंगे और अपनी जो क्रेडिबिलिटी उसको इम्प्रूव कर लेंगे लेबर लॉज में कुछ चेंजेस करके। लेकिन मलेशियन इमिग्रेशन इस टाइम के ऊपर जो सब ज़्यादा फोकस कर रही है वो इलीगल इमिग्रेंट्स पे कर रही है और इलीगल इमिग्रेंट्स इनके लिए वबाले जान बने हुए हैं। अब आज जो है कुआलालंपुर के आगे पीछे छापे मारे हैं कुछ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने और बहुत सारे लोगों को पकड़ा है उन्होंने, जिसमें हर नेशन के लोग हैं, जिनमें मेजॉरिटी जो है वो इंडियंस और पाकिस्तानीज़ की हैं जिनको इलीगल पकड़ा है। और आप भी आए रोज़ डिफरेंट पेजेस के ऊपर और डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सुन रहे हैं कि यार इतने लोगों को डिपोर्ट कर दिया, इतने लोगों को जहाँ से वापस अच्छा जिसकी छोटी सी भी कोई मिस्टेक है या छोटी सी भी कहीं पे उनको लगता है कि जस्टिफाई नहीं कर रहा, उस बंदे को ये डिपोर्ट कर देते हैं। और इस टाइम के ऊपर जो लोग ऑलरेडी मलेशिया पहुंच चुके हैं उनको इन्होंने ऑप्शन दी थी स्पेशल पास की। जिन्होंने तो स्पेशल पास ले लिया वो तो वारे में रह गए क्योंकि आउट पास तो फिलहाल बंद है, लेकिन जिन्होंने स्पेशल पास नहीं लिया वो इस टाइम के ऊपर जो है वो उनको अब पकड़ना शुरू कर दिया है। अब ईद से पहले उन्होंने अच्छे खासे छापे मारने हैं और बहुत सारे लोगों को ईद से पहले उन्होंने वापस भेजना है। अब देखिए मलेशियंस जो हैं इस टाइम के ऊपर कोई भी पैसा कमाने का जो तरीका है वो छोड़ नहीं रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि अगर आप मलेशिया आते हैं तो मलेशिया आने के लिए आपको सबसे पहले विज़िट वीज़ा लेना पड़ता है। अब विज़िट वीज़ा आपने एजेंट से लिया या खुद लिया, दोनों केसेस में आपने जो पैसे विज़िट वीज़ा के बनते हैं वो तो आपने मलेशियन गवर्नमेंट को पे तो किए हैं, आपने जहाज़ का टिकट लिया है वो आपने पे किए हैं। अब जितने दिन आप मलेशिया में रहे हैं आपने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं, उनकी इकॉनमी में आप ऐड अप हुए हैं, अब पैसे वहीं से भी कमाए हैं। आप कहीं पार्किंग के लिए गए हैं, आपसे पैसे वहाँ कमाए गए हैं। आप कहीं पे भी गए हैं मलेशियन गवर्नमेंट ने आपसे पैसे लिए हैं। इस टाइम के ऊपर मलेशियन गवर्नमेंट बिल्कुल यूरोप के स्टैंडर्ड के ऊपर और यूरोप की पॉलिसी के ऊपर चल रहा है। कोई भी चीज़ पैसे कमाने का जहाँ से इनको लगता है कि फॉरेनर से पैसे कमाए जाएँ वो कमा रहे हैं, क्योंकि लोकल को शायद उतना तंग नहीं कर रहे लेकिन फॉरेनर्स को वो बहुत तंग कर रहे हैं। तो इस टाइम की मलेशियन इमिग्रेशन सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है कि भाई जो इलीगल आए हुए हैं इनको पकड़ो, पहले इनको तो वापस भेजो। अब हम आते हैं कि अप्रूवल्स का क्या सीन है। देखिए अप्रूवल्स जो हैं वो 15 जून का गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम 15 जून का अप्रूवल्स खोल देंगे, लेकिन अभी तक अप्रूवल्स खुलने के बाद भी 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, अप्रूवल्स खुले हैं। अब मलेशियन कॉलिंग वीज़ा तो बंद हुआ नहीं था, ये तो बिल्कुल आप अपने दिमाग से चीज़ निकाल दें। कॉलिंग वीज़ा बंद हुआ था, कॉलिंग वीज़ा बंद नहीं हुआ था, अप्रूवल्स रुके थे। अब अप्रूवल्स खुलते हैं नहीं खुलते हैं इसके ऊपर 2 राय हैं। जो हालात लग रहे हैं और जो सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं और जो कंडीशंस बता रही हैं वो अप्रूवल्स खुलने के बाद भी होने के चांसेस बहुत कम है। अब होंगे भी तो वो क्या होगा कि वो उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों के अप्रूवल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर अब जब अप्रूवल्स खुलेंगे तो बहुत सारे और मलेशिया के लिए अप्लाई करेंगे, ऑल वर्कर्स अप्लाई करेंगे, पाकिस्तान से भी करेंगे, इंडिया से भी करेंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो बैठे हुए कहीं पे भी देख रहे हैं तो अगर आप अप्रूवल्स खुल जाते हैं और अप्रूवल्स के लिए प्रॉपर आपसे एजेंट पैसे मांगता है और एजेंट आपको कहता है कि यार ठीक है अप्रूवल्स खुल गए हैं, आप हमें डॉक्यूमेंट दें, अपनी इनिशियल फ़ीस दें, तब हम आपका प्रोसेस करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा सोचना है आपने, क्योंकि ये भी चीज़ देखने में आई है कि लोगों से इनिशियल पैसे लिए गए हैं और उनको वीज़ा नहीं मिला, क्योंकि फिर वो यही चल रही होती हैं कि जी गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसियाँ तब्दील कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये तब्दीली आ रही है, गवर्नमेंट जो है वो अभी इल्लीगल के पीछे लगी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें आप एजेंट से सुनते हो, डेली सुनते हैं। अब आपने एजेंट वो ढूँढना है जिस एजेंट के बारे में आपको पहले से पता हो, आपका कोई भाई, रिश्तेदार वगैरह उस एजेंट के थ्रू गया हो, जिसके बारे में आपको 100% श्योरिटी हो, अथेंटिक बंदा हो, आपने उसके पास जाना है। अब जब आप एजेंट के पास जाएँगे तो आपको अगर एजेंट ये कहता है, आपको देखें अब एजेंट का पता ही वहीं से चल जाएगा कि यार, क्योंकि एजेंट को इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो बचत है वो विज़िट वीज़ा के ऊपर है। और वो आपको यही कहेगा यार विज़िट वीज़ा लेके चले जाओ मलेशिया, काम मिल जाएगा। भाई नहीं मिलेगा काम, विज़िट वीज़ा के ऊपर मत आओ। विज़िट वीज़ा के ऊपर आओगे फँसोगे
विज़िट वीज़ा के ऊपर फिर वही कि जरा आप 3 से 4 दिन की एंट्री आपको मिल जाएगी, उसके बाद आप बैठे रहेंगे। देखें, शो मनी भी अगर आपकी थोड़ी है और जितना टाइम पीरियड के लिए आप आए हुए हैं उस टाइम के ऊपर अगर आपकी शो मनी नहीं आपकी मैनेजेबल हो रही, या आप नहीं सेटिस्फाई कर रहे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, इमिग्रेशन ने भाई ज़्यादा देर नहीं लगानी, आपको इलीगल कर देना है और आपको वापस भेज देना है और आपको ब्लैकलिस्ट भी कर देगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर कोई भी एजेंट आपको विज़िट पे आने का मशवरा देता है तो भाई मत आओ विज़िट के ऊपर। विज़िट के ऊपर आओगे फंसोगे, विज़िट के ऊपर बहुत सारे मसले बनेंगे आपके लिए और विज़िट के ऊपर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आना है तो कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आओ। और एक बात, कॉलिंग वीज़ा के ऊपर भी जिस कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आप आ रहे हैं उसी कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आपने काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कंस्ट्रक्शन के वीज़ा के ऊपर आए हैं तो आपको कोई मशवरा देता है कि यार, आप भी सुनते हैं आगे पीछे बहुत सारे लोगों से, यार वो प्लांटेशन का काम कर रहा है, फ़लाँ काम कर रहा है, फ़लाँ वो वीज़ा के ऊपर काम कर रहा है। तो भाई जिस वीज़ा के ऊपर आना है उस वीज़ा के ऊपर आओ, क्योंकि अब जो है मलेशियन इमिग्रेशन उन लोगों को भी पकड़ रही है जो लोग प्लांटेशन की वीज़ा के ऊपर आए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के वीज़े के ऊपर आए हैं, प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें सोचने की और देखने की ज़रूरत है कि आपको कल किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इस टाइम के ऊपर मलेशियंस जो हैं वो आपको पकड़ के भी पैसे कमाएँगे और आप कॉलिंग वीज़ा दे के भी आपको पैसे कमाएँगे, पैसे तो वो कमाएँगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने आप को 5 6 साल के लिए या लाइफ़ टाइम के लिए आप बैन करवाएँ किसी मुल्क में, और पासपोर्ट के ऊपर आप एक मतलब मुसीबत ये है ना कि आप जब आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प हो जाएगा और आप फॉर एग्ज़ाम्पल डिपोर्ट होते हैं, तो आप फ्यूचर में किसी और मुल्क की तरफ ट्रैवल भी करना चाहेंगे और लीगल तरीके से भी करना चाहेंगे, तो वहाँ की भी इमिग्रेशन आपको तंग करेगी। तो बेहतर ये है, तो आप जो है वो आएँ, तो आप एक नंबर तरीके से आएँ, एजेंट की कंप्लीट बातों पे यकीन मत करें, अपना भी कुछ होमवर्क कर लें। हम मलेशिया में बैठे हुए हैं, हम मलेशिया में काम करते हैं, हम मलेशिया में लोगों को गाइड करते हैं, फ्री गाइड करते हैं। एक दफ़ा हमें हमारे हमारे साथ जो लोग और भी हैं जो आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे, उनको गाइडेंस लेके, पूछ के उसके बाद अप्लाई करें, कल आपको मसले का सामना ना करना पड़े। क्योंकि एजेंट आपको कभी भी सही बात नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत सारे एजेंट पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको मलेशिया में ख़ुद वो रहे नहीं हैं, उन्होंने काम नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशंस का उनको पता नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली चेन चलती है। मलेशिया में एजेंट बैठा हुआ है, वो पाकिस्तानी एजेंट को कहता है मुझे बंदे चाहिए, क्योंकि पूरी चेन चलती है ये। तो आप जो है, इसलिए वो लोग जो ऑलरेडी मलेशिया में हैं उनसे पूछ के आएँ ताकि आपको इस तरह का मसला फ़ेस ना करना पड़े। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, पेज को फ़ॉलो कर लें। मिलते हैं नई मलेशियन अपडेट के साथ, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।